आज अगर हम इतिहास के पन्नों को पलटें तो कुछ नाम ऐसे मिलते हैं जो सिर्फ किताबों में नहीं रहते बल्कि सदियों बाद भी दिलों में जिंदा रहते हैं। हजरत मखदूम शाह अशरफ सिमनानी रहमतुल्लाह अलैह उन्हीं चंद रूहानी सूरजों में से एक हैं जिनकी रोशनी आज भी रास्ता दिखाती है। आप सिर्फ एक वली नहीं थे, आप एक दौर थे, एक सोच थे, एक तहरीक थे जो इंसान को इंसान बनाती है। आपका जन्म ईरान के शहर सिमनान में हुआ, एक ऐसा घराना जहां दौलत इज्जत और शान की कोई कमी नहीं थी। शाही कपड़े, शाही महल और दुनिया की हर नेमत आपके कदम चूमती थी। लेकिन अल्लाह ताला ने आपके दिल को उस दुनिया के लिए नहीं बनाया था जो सिर्फ दिखती है। आपके दिल में बेचैनी थी, एक तलाश थी, एक ऐसी आग जो सिर्फ अल्लाह की मोहब्बत से ठंडी हो सकती थी। कहा जाता है कि जवान उम्र में ही आपने वो फैसला कर लिया जो बड़े बड़े बादशाह नहीं कर पाए। आपने तख्त को ठोकर मारी और फकीरी को गले लगा लिया। ये आसान नहीं था, लेकिन जिनके दिल में अल्लाह बस जाए उनके लिए दुनिया का हर ताज बोझ बन जाता है। आप इल्म के समंदर थे, लेकिन उससे भी बड़े अमल के पहाड़ थे। आपने कुरान और हदीस को सिर्फ पढ़ा नहीं बल्कि जिया। आपकी जिंदगी चलती फिरती तालीम थी। लोग आपसे सवाल कम करते थे, आपकी हालत देखकर खुद जवाब पा लेते थे। हजरत मखदूम शाह अशरफ सिमनानी रहम की सबसे बड़ी खूबी ये थी कि आप इंसान को उसकी हैसियत से नहीं बल्कि उसके दिल से पहचानते थे। आपके दर पर ना कोई छोटा था, ना बड़ा, ना अमीर, ना गरीब। आपने वो इस्लाम दिखाया जो जोड़ता है, तोड़ता नहीं। फिर वो वक्त आया जब अल्लाह के हुक्म से आपने हिंदुस्तान का रुख किया और किछौछा शरीफ को अपना ठिकाना बनाया। लेकिन हकीकत में किछौछा ने आपको नहीं अपनाया बल्कि आपने किछौछा को पहचान दी। ये वो धरती बनी जहां टूटे दिलों को सहारा मिला, गुनहगारों को तौबा का रास्ता मिला और मायूस लोगों को उम्मीद मिली। आपकी करामात दिखावे के लिए नहीं थी, आपकी करामात लोगों के ईमान को जिंदा करने के लिए थी। कहते हैं कि जो भी सच्चे दिल से आपकी खिदमत में आया खाली हाथ नहीं लौटा। किसी को शिफा मिली, किसी की उलझन सुलझी, किसी के दिल से नफरत निकली और मोहब्बत पैदा हुई। एक मशहूर बात कही जाती है कि आप फरमाते थे, अगर अल्लाह को पाना है तो पहले अपने नफ्स को हराना होगा, क्योंकि असली जंग बाहर नहीं अंदर होती है, और जो इस जंग में जीत गया वही अल्लाह के करीब हो गया। आपकी जिंदगी हमें सिखाती है कि वली होना करामात दिखाना नहीं बल्कि अपने किरदार से लोगों की जिंदगी बदल देना है। आप सख्त नहीं थे मगर सच्चे थे, आप खामोश थे मगर असरदार थे। आज भी किछौछा शरीफ में आपकी दरगाह गवाह है कि वली मरते नहीं हैं, बस पर्दे में चले जाते हैं। आपकी रूहानी फैज आज भी जारी है। लोग आज भी वहीं सुकून पाते हैं जहां सदियों पहले एक फकीर ने अल्लाह का नाम लिया था। अगर हम हजरत मखदूम शाह अशरफ सिमनानी रह की जिंदगी से सिर्फ एक बात सीख लें कि अल्लाह को पाने के लिए दिल को साफ करना जरूरी है, तो समझो हमारी दुनिया भी संवर जाएगी और आखिरत भी। ये सिर्फ एक कहानी नहीं, ये एक दावत है अपने नफ्स से बाहर निकलने की, अपने रब की तरफ लौटने की। जब अल्लाह किसी बंदे को अपना बना लेता है तो उसकी जिंदगी खुद गवाही देने लगती है। हजरत मखदूम शाह अशरफ सिमनानी रहमतुल्लाह अलैह की करामात भी ऐसी ही थीं, जो दिखावे की नहीं बल्कि दिलों को जगा देने वाली थीं। आप कभी ये नहीं चाहते थे कि लोग आपको वली कहें, बल्कि आप चाहते थे कि लोग अल्लाह को पहचानें। कहा जाता है कि जब आप हिंदुस्तान आए और किछौछा शरीफ में ठहरे तो शुरुआत में हालात आसान नहीं थे। जंगल था, वीरानी थी, खाने पीने तक की कमी थी, लेकिन जिस दिल में यकीन हो उसके लिए कमी भी नेमत बन जाती है। एक दिन आपके पास कुछ मुसाफिर आए, भूखे प्यासे। आपने उनके लिए दुआ की और जो थोड़ा सा खाना मौजूद था वो सब में बराबर बांट दिया। रिवायत में आता है कि वो थोड़ा सा खाना सबके लिए काफी हो गया और किसी को भूख महसूस नहीं हुई। ये करामत पेट भरने की नहीं बल्कि यकीन जगाने की थी। आपके पास लोग सिर्फ बीमारी के लिए नहीं आते थे बल्कि टूटी हुई जिंदगियों के साथ आते थे। कहते हैं कि एक बार एक शख्स आपके पास आया जिसकी जिंदगी गुनाहों में डूबी हुई थी। उसने रोते हुए कहा कि अब लौटने का रास्ता नहीं दिखता। आपने सिर्फ इतना कहा कि रास्ता तब बंद होता है जब दिल मर जाए, और अल्लाह ने तेरा दिल अभी जिंदा रखा है। कहा जाता है कि उसी लम्हे उस इंसान के अंदर ऐसा तौबा का जज्बा पैदा हुआ कि उसकी पूरी जिंदगी बदल गई। ये करामत किसी दुआ से ज्यादा आपकी नजर की थी,
एक मशहूर रिवायत ये भी है कि आपके दौर में इलाके में सूखा पड़ गया था, खेत सूख चुके थे, लोग मायूस हो चुके थे। आपने लोगों से कहा कि शिकायत कम करो और शुक्र ज्यादा करो। फिर आपने अल्लाह के सामने हाथ उठाए और बारिश के लिए दुआ की। कहते हैं कि थोड़ी ही देर में आसमान बदल गया और ऐसी बारिश हुई कि सूखी जमीन फिर से जिंदा हो गई। लेकिन आपने कभी इसे अपनी करामत नहीं कहा। आप फरमाते थे, ये अल्लाह का करम है जो अपने गुनहगार बंदों पर भी बरसता है। आपकी एक बड़ी करामत ये थी कि आपकी मौजूदगी में लोगों के दिलों से डर निकल जाता था। रिवायत में आता है कि जो भी सच्चे दिल से आपके पास बैठता, उसे अजीब सा सुकून मिलता, जैसे कोई बोझ उतर गया हो। कई लोग कहते थे कि आपने कुछ कहा भी नहीं, बस खामोशी में बैठना ही इलाज बन गया। हजरत मखदूम शाह अशरफ सिमनानी रह की करामात का सबसे खूबसूरत पहलू यह था कि वो नफ्स को तोड़ती थीं और रब से जोड़ती थीं। एक बार किसी ने आपसे कहा कि लोग आपको बहुत बड़ा वली मानते हैं। आपने जवाब दिया, अगर लोग मुझे देखकर अल्लाह से दूर हो जाएं, तो मेरी सारी करामात बेकार हैं। कहा जाता है कि आपकी दरगाह पर आज भी जो सच्चे दिल से आता है, उसे मायूसी नहीं मिलती। कोई अपनी परेशानी हल होते देखता है, कोई अपने दिल का सुकून पा लेता है, कोई गलत रास्ते से सही रास्ते पर लौट आता है। ये सिलसिला आज का नहीं, सदियों से चला आ रहा है। आप फरमाते थे कि करामत पानी पर चलना नहीं है, करामत यह है कि इंसान गलत रास्ते पर चलना छोड़ दे। करामत यह है कि दिल में अल्लाह की याद बस जाए और जुबान से किसी का दिल न टूटे। हजरत मखदूम शाह अशरफ सिमनानी रहा कि करामात हमें यह सिखाती है कि अल्लाह अपने नेक बंदों के जरिए हमें याद दिलाता है कि अभी भी लौटने का दरवाजा खुला है, अभी भी रहमत बाकी है। ये करामात सिर्फ सुनने के लिए नहीं है, ये अमल के लिए है। अगर हम भी अपने दिल को साफ कर लें, अपने नफ्स से जंग शुरू कर दें, तो अल्लाह की मदद हमारे लिए भी उतर सकती है। कहा जाता है कि एक बार दूर दराज से एक बूढ़ा इंसान हजरत मखदूम शाह अशरफ सिमनानी रह की खदमत में पहुंचा। उसके चेहरे पर थकान थी, आंखों में मायूसी और आवाज में डर। उसने कहा कि पूरी जिंदगी मेहनत की, लेकिन सुकून कहीं नहीं मिला, दिल हमेशा बेचैन रहता है। हजरत मखदूम शाह अशरफ रहा ने उसे बैठने का इशारा किया और कुछ देर खामोशी में उसके साथ बैठे। फिर बहुत हल्की आवाज में कहा, तूने जिंदगी भर अल्लाह से कुछ मांगा, लेकिन कभी खुद को अल्लाह के हवाले नहीं किया। उस बूढ़े की आंखों से आंसू बहने लगे। कहते हैं कि उसी लम्हे उसके दिल का बोझ हल्का हो गया। वो इंसान बार बार यही कहता हुआ उठा कि आज पहली बार मुझे सुकून मिला। अगर इस तरह की रूह को छू लेने वाली बातें आपके दिल तक पहुंच रही हैं, अगर आप भी ऐसे बुजुर्गों की जिंदगी और करामात सुनना चाहते हैं, तो वीडियो को लाइक जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और इस पैगाम को दूसरों तक शेयर करें, ताकि ये सुकून और ये सीख ज्यादा से ज्यादा दिलों तक पहुंच सके। ये कोई जादू नहीं था, ये हजरत मखदूम शाह अशरफ सिमनानी रह कि वो करामत थी जो दिलों को अल्लाह से जोड़ देती थी।